साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की आ चुकी और आने वाली रिक्तियों के लिए हमने जो मैथ का बैच लॉन्च किया है, आज हम उसके नंबर सिस्टम की क्लास 3 में बात करेंगे यूनिट प्लेस की। इकाई अंक निकालना। इकाई अंक वह अंक होता है जो किसी भी संख्या के सबसे दाहिनी ओर लिखा रहता है, या किसी भी संख्या में जब आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के सबसे दाईं ओर कौन सा? 0, मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। तो अब जो इकाई अंक से रिलेटेड जो सवाल है वो लगभग हर पेपर में एक सवाल यहां से जरूर आता है। अब इकाई अंक हमको निकालना कैसे है, इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। अब यहां पहले मैं जोड़ वाली बात कर लेता हूं। जैसे दिया हुआ है 464 प्लस 577 माइनस 889 और प्लस 221 माइनस 200। अब यहां देखिए कितना हो गया ये। देखिए, अब इकाई अंक निकालना है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, 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 इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये कितना है? 7 4 11, 11 और 1 12, 9 और 8 17, मतलब ये कितना हो गया? -5। लेकिन किसी भी संख्या का इकाई अंक ऋणात्मक तो होता नहीं है। तो जब कभी भी कोई मामला आता है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 3 में से 8 को घटाना हो, या 0 में से सपोज 8 को घटाना हो, 0 में से मुझे 8 घटाना है, तो मैं क्या करूंगा? 10 में से 8 गया, कितना हो गया? 2। ठीक इसी तरीके से यहां अगर मैं देखो ऋण 5 आया है, तो 10 में से मैं 5 घटा दूंगा, उत्तर कितना आ जाएगा? यह बात हुई जब संख्याएं लिखी हुई हैं और बीच में चिन्ह केवल धन ऋण का लगा हुआ है। तो आपको करना क्या है? आपको करना केवल यह है कि इकाई अंकों को ही जोड़ घटा लीजिए। अगर मान ऋणात्मक में आ रहा है तो इस ऋणात्मक मान में 10 को जोड़ दीजिए। ठीक है, बात करते हैं गुणे के फॉर्मेट की। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 867 गुणे 664 गुणे 222 गुणे 433। अब यहां से मुझे कोई लेना देना नहीं, यहां से कोई लेना देना नहीं, यहां से कोई लेना देना नहीं, यहां से कोई लेना देना नहीं। 7 चौक 28, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, मतलब केवल और केवल हमें जो कुछ भी करना है वो इकाई अंक के साथ ही। ठीक है, अब कभी कभार जो सवाल आ जाते हैं वो आ जाते हैं किस पर? घात पर। जैसे मान लीजिए अगर आपसे सवाल में दे दिया जाए 567 की घाते 438, इसका इकाई अंक निकालना है। अब अगर मुझे इसका इकाई अंक निकालना है तो इस सवाल को मैं लगाऊंगा कैसे? मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ये कहलाती है आधार संख्या, ये कहलाता है आधार संख्या, और ये कहलाती है। ठीक है, अब ये जो नियम इसमें जो लगता है वो क्या लगता है? साइक्लिसिटी, मतलब कितने बार गुणा करने के बाद वही अंक मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो देखिए 0 1 5 और 6 ये ऐसे अंक हैं कि इनका आप कितनी भी बार गुणा करो इकाई का अंक वही आना है, मतलब इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। 4 और 9 इनका 2 बार गुणा करने के बाद देखिए 4 की घाते 1 4, 4 की घाते 2 इकाई अंक 6, और 4 की घाते 3 फिर से कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए 2 के बाद ये रिपीट हो गया। ठीक ऐसे ही 9 की घाते 1 9, 9 की घाते 2 1, मतलब इस पूरा ही लिख देता हूं मैं 81, और 9 की घाते 3 बराबर 729। फिर देखिए इसका इकाई कितना आ गया? 9। तो 9 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है? 2। ठीक इसी तरीके से 2 की देखिए 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 5, इसका 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये 32। ये देखिए 2 और ये 2 कितने के बाद आ गई? 4 के बाद। तो 2 3 3 के बाद है 5 तो हो ही गया, 6 तो हो ही गया, 7 और ये 8। इनकी साइक्लिसिटी कितनी बार होती है? 4 बार। अब यहां पर मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, जो हर बार रिपीट हो रहा है, तो उसको तो मैं ये भी बोल सकता हूं 1 बार में भी रिपीट होगा, 2 बार में भी रिपीट होगा, 3 बार में भी रिपीट होगा, 4 बार में भी रिपीट होगा। ठीक इसी तरीके से जिसकी साइक्लिसिटी 2 है वो 2 बार में रिपीट होगा, फिर 4 बार में भी रिपीट होगा, और 4 बार की साइक्लिसिटी 4 है ही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सारे अंकों की जो साइक्लिसिटी है
हम सभी के अलग अलग नियम ना पढ़ करके हम केवल एक चीज जाने कि साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। किसी भी अंक की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब यहां पर एक बात और भी है, ये जो 4 है, 4 की जो विभाजनीयता का नियम है वो हमें क्या कहता है? 4 की विभाजनीयता का नियम हमें ये कहता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे वो संख्या 4 से कटेगी। अब अगर मुझे शेष निकालना हो, अभी रिमाइंडर थ्योरम में भी हम ये चीज देखेंगे, तो भाग देने के बाद जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी बात इस तरीके की आती है जहां पर घात संख्याएं लगी हुई हो, तो उसके आखिरी के 2 अंकों पर मैं कितने का भाग देता हूं? 4, और निकाल क्या लेता हूं? शेष। तो अब यहां पर एक बात आप समझ लीजिए कि हमें आधार संख्या का, अगर आधार संख्या का जो इकाई अंक है अगर वो 0, 1, 1, 5 या 6 है तो उत्तर का इकाई अंक भी यही होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई अंक है तो हम क्या करेंगे? घात संख्या में, घात संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेष निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? शेष निकालते हैं, और आधार संख्या के इकाई अंक में लगा देते हैं। आधार संख्या के इकाई अंक में लगाते हैं। ठीक है, अब अगर शेष 0 आने पर 4 की घात लगाते हैं। ये है आपका मेन आइटम। घात संख्या का जब कभी भी किसी संख्या में घात लगी होगी तो उसके इकाई अंक को निकालने का तरीका ये है। अब हम बात कर लेते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये 6 है तो ये वाले का इकाई अंक तो 6 ही होगा। यहां देखिए, अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो शेष कितना आ जाएगा? 0। तो 3 के ऊपर जब शेष 0 आता है तो घात कितने की लगेगी? 4 की। यहां पर मैं 4 का भाग दूंगा तो शेष कितना आ जाएगा? 2। तो यहां पर जो घात लगेगी वो कितने की लगेगी? 2 की, प्लस 6। ये है सवाल। अब 3 की घाते 4, तो 3 त्रिकाई 9, 9 9 81, इसका इकाई अंक 1 है, माइनस 7 7 49, इसका इकाई अंक 9 है, और प्लस कितना है? 6, मतलब 7 माइनस 9। तो अब इकाई अंक कितना आ गया? ऋण 2। और मैंने बताया ही कि इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, और अगर ऋणात्मक आता है तो आपको इसमें धन 10 कर देना है। उत्तर कितना आ जाएगा? 8 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए यहां आप देखो, ये घात वाला मामला देखिए। 12 की घाते 55, 3 की घाते 11, प्लस 8 की घाते 48 बटे 16 की घाते 18। अभी मैंने आपको घातांक और करनी नहीं पढ़ाई है, लेकिन बेसिक जानकारी लगभग हमारे हर बच्चे को है कि अगर दिया हुआ है कि x गुणे y की घाते n है, इसका मतलब होता है x की घाते n गुणे y की घाते n। ठीक ऐसे ही x की घाते n बटे y की घाते x दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है, सॉरी, x की घाते y दिया हुआ है, इसका मतलब होता है x n माइनस वाई। अब देखिए यहां मुझे भाग कितने का देना है? 3 का। 3 का भाग देना है तो मुझे इसको 3 के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसे ऐसे तो लिख सकता हूं, 3 गुणे 4, पूरे पे घात कितने की लग जाएगी? 55 की, और बटे कितना है? 3 की घाते 11। अब देखिए इनके मामले में अगर मैं देखूं तो दोनों 8 और 16 किसकी घात में? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको 16 के फॉर्म में तोड़ सकता हूं, लेकिन इन दोनों को मैं एक फॉर्म में तोड़ सकता हूं कि 8 का मतलब होता है 2 की घाते 3 और 16 का मतलब होता है 2 की घाते 4। ये सवाल दिया हुआ है। अब यहां देखिए ये कितना हो गया? ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 की घाते 55
और यहां पर ये 11 नीचे है तो -11 गुणे 4 की घाते 55 प्लस देखिए 48 नहीं 144, 2 की घाते 144 और 18 चौक 72 माइनस। अब ये कितना बचेगा 3 की घाते 44 गुणे 4 की घाते 55 धन 2 की घाते 144 में से 72 घटा देंगे 72 ही आ जाएगा। अब आपका सवाल सेम बन गया। अब यहां पर क्या करना है 3 4 और 2 0 5 6 तो है नहीं कि सेम टू सेम हम रख दें, तो यहां पर मुझे क्या करना है इसमें 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा 0, इसमें 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा 3, इसमें 4 का भाग देंगे तो फिर शेष 0, मतलब यहां पर हो जाएगा 3 की घाते 4 गुणे 4 की घाते 3 धन 2 की घाते 4। अब देखिए 3 की घाते 4 9 9 81 1 आता है गुणे 4 की घाते 3 4 चौके 16 16 चौके 64 और प्लस 2 की घाते 4 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 4 धन 6 तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जब कभी भी भाग का मामला आए तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना कि कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जिसको हम घात में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किसमें चेंज हो जाए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट गुणे और धन और ऋण के फॉर्मेट में आ जाए। बढ़िया सवाल था नो डाउट, ठीक है, इस सवाल को आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए फिर से वही बात है, मुझे 3 से कोई लेना देना नहीं, 4 से भाग दूंगा शेष 0 आ जाएगा, फिर 1 से कोई लेना देना नहीं, 4 भाग दूंगा शेष 3 आ जाएगा, यहां भी 4 से भाग दूंगा शेष 2 आ जाएगा। एक काम करता हूं मैं कलम बदल देता हूं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मैं वास्तव में कर क्या रहा हूं। देखिए इसमें मैं 4 का भाग दूंगा शेष 0, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा, देखिए इसमें नहीं दे रहा हूं मैं, शेष 3, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा शेष 2, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा शेष 1, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा शेष 0 और इसमें मैं 4 का भाग दूंगा शेष कितना जाएगा 3। मतलब अब जो आपका सवाल बन गया वो बन गया 4 की घाते 0 शेष है तो 4 की घाते 4 माइनस 4 की घाते 3 और प्लस 4 की घाते 2। एक तो ये बन गया। दूसरा इधर से क्या बन गया 7 की घाते 1 माइनस 7 की घाते 4 माइनस 7 की घाते, ये बन गया। देखिए 4 चौके 16 और 6 6 हम 36, इसका तो 6 आ जाएगा, माइनस 4 चौके 16 16 चौके 64, इसका 4 आ जाएगा, प्लस 4 चौके 16 ये भी 6 आ जाएगा, ये हो गया। इधर देखेंगे तो 7 7 सता 49 7 सता 49 9 9 81 और माइनस 7 सता 49 7 नहीं है 63, ये हो गया। अब यहां देखिए 6 6 12 12 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 8 गुणे 7 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 3, मतलब उत्तर आ जाएगा 24। मेरा इकाई अंक हो जाएगा 4, मेरा इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है, जो सवाल में है घात के इकाई अंक में अगर आधार संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 के अतिरिक्त तो कोई भी संख्या है तो उसके घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर के मुझे शेष निकालना है और उसी की घात मुझे आधार के इकाई अंक में लगा देनी है। अगर शेष 0 आएगा तो घात कितने की लगेगी 4 की, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, सभी विषम संख्याओं का। अब देखिए विषम अभाज्य मतलब 2 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 2 सम अभाज्य संख्या है। तो आएगा कौन कौन, इकाई अंक 3 5 7 9 और जैसे ही 5 आ गया 5 में आप किसी भी संख्या का गुणा कीजिए उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। मतलब इस सवाल का उत्तर बगैर कुछ किए कितना हो जाएगा 5। बात करते हैं अगले सवाल की, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अब अगर सम संख्याओं का गुणनफल हो रहा है तो उसका इकाई अंक विषम संख्या तो हो नहीं सकती, तो विषम संख्या नहीं हो सकती इसका मतलब 5 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा और 0 तब बनेगा जब 2 के साथ मुझे 5 भी मिल जाए, तो 5 तो मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि सम संख्याओं की बात हो रही है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उत्तर देख करके इसको
टिक करने का काम करना है। इस सवाल को देख लीजिए, 1 की घाते 5 प्लस 2 की घाते 5। अब देखिए ये किसका मान हो गया, ये जोड़ने वाला मान होगा। तो इसमें आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, पहले तो लिख लीजिएगा प्राकृत संख्या का योग। मतलब ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस कहां तक की बात हो रही है, n तक की। तो इसका कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन कितना होता है 2। अगर इसी का स्क्वायर हो, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, तो इसका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6। अगर घात 3 की लगी हो तो इसका इसी के ऊपर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। और अगर घात 4 की लगी हुई हो तब कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन, इसको मैं इधर लिख देता हूं, n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन कितना होता है। यह फॉर्मूला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे बहुत सारे हमारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है ये फॉर्मूला आप लोगों ने ना पढ़ा हो, या जिन बच्चों ने और कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, इनमें से भी कोई फार्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस सवाल में देखिए घात कितने की लगी हुई है, 5 की। अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो सभी में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। मतलब अब जो आपकी कहानी बन गई 1 की घाते 1 2 की घाते 1 3 की घाते 1 और प्लस 20 की घाते 1। मतलब यह पूरा का पूरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना बन गया 20। अब इन संख्याओं का जो योग है वो प्राकृत संख्याओं का योग है। तो 20 गुणे 21 बटे 2, 2 दाहम 20, मतलब कितना आ जाएगा ये 210। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए अगला सवाल क्या है, घाते 4 वाला आ गया। यहां पर जो n की जगह पर है वो कितना है 29, और 4 वाले में फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 30। अब यहां पर n की वैल्यू तो 29 है, तो 29 गुणे 30 गुणे 29 दूनी 58 और 1 59 गुणे इसका करेंगे। अब देखिए 29 का स्क्वायर 3 गुणे 29 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 29 प्लस 1 और बटे कितना हो जाएगा 30। तो 30 से 30 तो कैंसिल हो जाएगा। 9 नमा 81, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। यहां देखिए 9 नमा 81, 1 में 3 का गुणा करेंगे, इसका इकाई अंक 3 प्लस, यहां देखिए 9 तिरिक 27, इसका इकाई अंक 7 प्लस 1। अब यहां 1 है, ये कितना है 11, तो 11, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। दिया हुआ है, दिया ही नहीं। 3 गुणे 29 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 29, 9 नमा 81, 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 नमा 27, 7 आ जाएगा और इसका 1 किया, 7 3 10 10 9 19। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सर इसका 1 तो नहीं है, तो क्या गड़बड़ की है मैंने, ओ हो ओ हो ओ हो -1 -1, ये भी कितना हो जाएगा -1। 7 3 10 और 1 9,
1 गुणे 9, उत्तर कितना हो जाएगा 9। वहां तो फॉर्मूला सही लिखा है, यहां भी गड़बड़ हो गया है। इसको माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ये माइनस है, ये माइनस, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। फ्लो में यहां भी 2n+1 है तो वहां भी 3n+1 लिख दिया। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए गुणनफल इसमें, अब इसमें देखो आप, इसका इकाई अंक आपके पास है, इसका इकाई अंक आपके पास है, इसका इकाई अंक आपके पास है, और इकाई अंक मुझको चाहिए कितना है 0। तो n के मान की अधिकतम संख्या, अधिकतम, देखिए यहां पे जैसे ही 5 आया तो 5 में आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे उत्तर तो 5 ही आएगा। लेकिन सवाल में आपको बोला कि इसको 0 बनाना है। 5 के साथ आप किसी भी सम संख्या का गुणा कर दीजिए, मतलब 5 को अगर 2 मिल गया, और सारी सम संख्याओं में 2 होता है, तो 5 को अगर 2 मिल गया तो इकाई अंक 0 तो आ ही जाएगा। 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो, सम होनी चाहिए बस। अब अगर मेरे से न्यूनतम पूछता, अगर मेरे से न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम मान कितना हो जाता 2, अधिकतम मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी सम संख्या हो सकती है। अब मुझे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखिए 2 है, 5 तो हो ही नहीं सकता, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अधिकतम पूछा है इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 6। न्यूनतम पूछता तो उत्तर कितना हो जाता 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो इकाई अंक, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना, मुझे केवल दिख गया कि ये 5 है। मैं किसी भी संख्या का गुणा कर दूं, 5 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे इकाई अंक 5 आएगा, और अगर उसको 0 बनाना है तो मुझे उसमें किसी न किसी सम संख्या का गुणा करना पड़ेगा। न्यूनतम पूछेगा तो 0, 2, और अगर अधिकतम पूछेगा तो जो आपके ऑप्शन में दिया 8 ऑप्शन में होता तो हम 8 ले लेते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये देखिए यहां पर क्या है, 199 की घाते 2n और प्लस 144 की घाते 3n। देखिए मुझे इस 14 और 19 से कोई लेना देना नहीं। अब n की जो वैल्यू है, n जो है, n सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि n एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या तो सम भी होती है और विषम भी होती है। अगर सम है और सम के साथ सम का गुणा करेंगे तो भी सम आएगा, और विषम है, विषम के साथ भी सम का गुणा करेंगे तो भी सम आएगा। मतलब एक चीज तो गारंटी है कि ये जो 9 के ऊपर है ये सम ही आना है। ठीक है, लेकिन 3 के ऊपर सम भी आ सकता है और 3 के ऊपर विषम भी आ सकता है। अब देखिए 9 के ऊपर 2 ही घात लगती है, 9 की साइक्लिसिटी कितनी है 2, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है। तो अगर 2 से वो कट रहा, सम संख्या होगी तो 2 से कटेगी, और जब 2 से कटेगी तो 9 की घाते 2 भी अगर आप करोगे, 9 की घाते 2 तो भी 1 आएगा, 9 की घाते 4 करोगे तो भी 1 आएगा, 9 की घाते 6 करोगे तो भी 1 आएगा। ये सारी की सारी तो सम है, सारी की सारी सम है। तो अब यहां पर अगर सम है मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इसका इकाई अंक 1। अब मैं बात कर लेता हूं 3 की, अब मैं बात कर लेता हूं 3 की। तो 3 की घाते अगर सम है, मतलब जैसे 3 की घाते 2 है तो कितना आ जाएगा 9। 3 की घाते अगर 4 है, 3 की घाते अगर 4 है तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 9 81। 3 की घाते अगर 6 है तो भी कितना आ जाएगा 9। 3 की घाते अगर 8 है तो कितना आ जाएगा 8। मतलब यहां पर स्थिति क्या बनेगी, या तो 1 आएगा और या तो, ठीक है, 3 के ऊपर 3 ही है ना, नहीं सॉरी ये तो 4 है, तो 4 ही दिया हुआ है। हाँ ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि 4 और 9 दोनों की साइक्लिसिटी कितने कितने की है 2 की। तो 4 की घाते अगर आप 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की घाते 2 करोगे तो 6 आएगा, फिर 4 की घाते 3 कर दोगे तो 4 आएगा, और 4 की घाते 4 कर दोगे तो 6 आएगा। मतलब सम अगर मैं लेता हूं तो ये 6 आएगा, विषम अगर मैं लेता हूं तो 4 आएगा। मतलब एक स्थिति है 1 धन 6 की, एक स्थिति है 1 धन 4 की। मतलब या तो इकाई अंक 7 हो जाएगा और या तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 5 या 7। यहां ध्यान यही देना है, n के साथ यहाँ पे 3 लगा हुआ है। अगर n को मैं सम लेता हूं तो ये सम आएगा, और n को अगर मैं विषम लेता हूं तो ये विषम आएगा। इसलिए यहाँ सम और विषम 2 ऑप्शन है। लेकिन यहां पर n के में गुणे में 2 है, सम संख्या है, तो n की वैल्यू में चाहे सम लूं चाहे विषम लूं, 2 का गुणा करेंगे तो वो सम ही हो जाएगी। इसीलिए मैंने 9 के ऊपर केवल सम की घात ली है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए
अगला सवाल क्या है, यहां पर क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, ये मामला है। अब इससे मुझे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मतलब 7 के ऊपर ये है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और कहां तक चला गया है 97 स्क्वायर। अब क्या चाहिए भाई, घात के ऊपर मुझे 4 का भाग देना है, यही तो सवाल है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया कि जब स्क्वायर का मामला हो तो n+1 2n+1 अपॉन कितना होता है 6। अब देखिए n की वैल्यू है 97, तो 97 गुणे 98 गुणे 97 2 सत्ते 14 2 9 1 18 और प्लस कितना 1, मतलब 97 गुणे 98 गुणे 195 बटे कितना हो जाए। अब 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 49, ये 3 से मैं काटूंगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। अब देखिए कितना हो गया, ये 7, ये 9, ये 5, यहां पर डाटा कितने का है 7 का, ठीक है। मतलब ये पूरा मामला हो गया 7 की घाते 97 गुणे 49 और गुणे कितना है 65, गुणे कितना है 65। अब मुझे भाग कहाँ से देना, अब देखिए 5 आ गया यहाँ पे, जब 5 आ गया तो 5 में मैं किसी भी संख्या का गुणा करूं इकाई अंक 5 ही आएगा, और अगर 5 ही आ रहा है तो 4 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा, 4 में मैं किसका भाग दूंगा, 5 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा, 5 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 की घाते 1 कर देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 7। एक तरीका तो ये देखिए, दूसरा ये है यहां भी मैं 4 का दे लूं, यहां भी मैं 4 का दे लूं, यहां भी मैं 4 का दे लूं, 24 चौके 96, यहां रिमाइंडर 1, ठीक है। यहां भी मैं 4 का दे दूं, 12 चौके 48, यहां भी रिमाइंडर 1, 16 चौके 64, यहां भी रिमाइंडर 1, 1 1 1 मतलब रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा। वैसे 5 आ गया था तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता थी, 5 आ गया मतलब इकाई अंक 5 आएगा, 5 में अब 4 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 1, और 1 बचेगा तो 7 की घाते 1 का उत्तर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए, यहां भी इससे लेना देना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, और 100 टर्म्स तक गया हुआ है। अब यहां पे एक चीज देखो, यहां भी देखिए, देखिए अब सभी में ये 7 77, अगला वाला डाटा ये रहेगा, तो मुझे तो लेना देना केवल इनसे, केवल इससे, तो ये 77 77 77 तो 100 बार आएगा ही, कितनी बार आएगा 100 टर्म्स। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बाकी सभी डाटा एक जैसे, मतलब 99 बार एक ही चीज आ रही है। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं 77 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 एक कम 4 3, 4 नैया 36, 1 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, और 7 की घाते 7 है तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, और प्लस जो ये 7 आया है ये कितनी बार गुणा हो जाएगा 99 बार। भाई सभी में तो 7 ही 7 आना है, 77 में आपने 4 का भाग दिया तो 1 आया, 1 आया मतलब मामला हो गया 7 की घाते 1 का, और 7 की घाते 1 7 बार है, टोटल 100 टर्म्स है। इस एक टर्म को मैंने छोड़ दिया तो बचे कितने टर्म 99 टर्म। अब देखिए 7 7 49 9 7 63, इसका इकाई अंक 3 है, और यहां पर करेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना है 3 है, मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। दिया नहीं है, इसी को आप सुधार लीजिए, ये है इसका, ठीक है। 7 7 49, 7 नहीं 63, तो यहां पर इकाई अंक कितना है 3 है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अब ये देखिए, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, सबसे दायां गैर शून्य अंक। अब देखिए 0 है, देखिए ये वाला तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 0 तो कई बार आएगा। सबसे दायां गैर शून्य अंक, सबसे दायां गैर शून्य अंक, अगर जो है ये पूछ लिया गया होता कि सबसे पहला गैर शून्य अंक, तो जितनी बार 0 लगा हुआ है तो सबसे दायां जो गैर शून्य अंक है,
अब जीरो को तो कोई लेना देना मुझसे है नहीं, अब मैं इसको भी कर दूंगा, कोई लेना देना नहीं, सबसे गदाएगा शून्य तो यही आएगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें 4 का भाग दे दूं, इसमें अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो 4 का भाग दे दूंगा तो शेष कितना जाएगा, 4 6 24 3, मतलब 7 की घाते 3, तो 7 की घाते 3 तो 7 7 49, 7 नहीं 63, और इसके बार ये 70 बार, मतलब कुल मिला के ये है, देखिए 70 की घाते 4927 है, तो 7 की घाते 4927 और गुणे 10 की घाते 4927, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। इसका तो मुझे पता है, ये तो सब शून्य शून्य ही रहने वाले हैं, इसका इकाई अंक तो शून्य ही आएगा, 4927 बार जीरो आएगा, जो पहला अंक बचेगा वो यहां से बचेगा, तो यहां मैंने 4 का भाग दिया तो शेष 3 आ गया, और 7 की घाते 3 का इकाई अंक 3 होता है, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 5 की घाते 3 का 1000वें स्थानांक अंक। अब देखिए यहाँ 5 और 2 है, 5 है और 2 है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना भाई, 5 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 995, यही तो है। ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे, 3 0, और 1000वां स्थान पूछा तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर जो अंक आएगा वही तो 1000वां स्थान है, और जो अंक आएगा वो इसमें से आएगा, और इसमें से आएगा तो अब इसमें अब 4 का भाग अगर मैं दे दूं तो 24 चौके 96, 23 चौके 92, कितना बचेगा 3, मतलब मामला कितने का है, 2 की घाते 3 का, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 8, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। इसको आप समझिए, सवाल को कैसे पढ़ते, जैसे अगर मैं बोलूं 597 3 2 5, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये जो चौथा वाला डाटा है। अब यहां देखिए 5 की घाते 3 और 2 की घाते 3 है, 3 3 बार है तो 3 0 आएंगे, तो चौथे स्थान पर कोई ना कोई संख्या आएगी, और जो संख्या आएगी वो इसमें से आएगी और इसमें से आएगी, तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा 8, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके 1000वें स्थान का जो अंक है वो कितना हो जाएगा 8। इसको देखिए इकाई अंक कितना है 6 है, तो इसका इकाई अंक मुझे निकालना है। देखिए 2222 की घाते n, इसका जो यूनिट प्लेस है वो कितना है 6। अब देखिए इससे तो मुझे लेना देना नहीं है, मतलब 2 की घाते n का इकाई अंक कितना है 6। देखिए अब 2 की घाते 1 का 2, 2 की घाते 2 का 4, 2 की घाते 3 का कितना होता है 8, 2 की घाते 4 का कितना होता है 16, ये वाला मामला है। मतलब सबसे पहले क्या आ सकता है 4, क्या आएगा 4, 4 के बाद 8 में भी वही, 8 के बाद 12 में भी वही, 12 के बाद 24 में भी वही, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो n है वो कितने की गुणज रहेगी 4 की गुणज, n की वैल्यू कितने की गुणज रहेगी 4 की गुणज, और 4 की गुणज है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 7777 के घाते n लगाना, इससे मुझे लेना देना नहीं, मेरा मतलब है n से, और n जो आएगा वो क्या आएगा 4 का गुणज। मैं इसको एक काम करता हूं, मैं 4 ही ले लेता हूं, 7 की घाते 4, 4 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 0 आ गया, मतलब आपको 7 के ऊपर 4 की ही घात लगानी है, तो 7 7 49 और 9 9 81, इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, ये है इसका, ठीक है। यूनिट बेस कितना हो जाएगा 1, 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81, 4 का ही गुणज रहेगा, जब भी आप भाग दोगे रिमाइंडर 0 ही आना, तो आप जाना ना जा करके यहीं पे देख लो कि 6 किस में आता है, 4 की घात में आता है, 4 की घात में आता है, 8 की घात में आएगा, 12 की घात में आएगा, 16 की घात में आएगा, तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर भी जो भी घात आएगी वो 4 से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब आपको 4 की घात ही लगानी है, और 4 की घात लगाओगे 7 के ऊपर तो आपका जो उत्तर आएगा वो इकाई अंक आएगा, वो 1 आने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी, देखिए का इकाई अंक, अब यहां देखो आप 6, इसके ऊपर आप कुछ भी लगा दो भैया, 6 का तो 6 ही रहेगा ना, तो 6 + 2, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। यही हाल 5 है, 0 1 5 6 में मैंने आपको बताया, तो इसका इकाई अंक भी कितना रहना है 5, तो 5 - 3, मतलब इसका अंक कितना हो जाएगा 2 का इकाई अंक, इसके इकाई अंक से ये इससे कितना अधिक है दोनों को घटा देना है, उत्तर कितना हो जाएगा 6, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए कितना शानदार डाटा दिया हुआ है, 6 और 5, तो 0 1 5 6 अगर आधार संख्या में आते हैं तो उसका इकाई अंक वही संख्या होती है, ठीक है। बाकी घात चाहे कुछ भी लगी रहे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, ये देखिए 17 + 20 + 23 + 128,
ये पूरा का पूरा मामला किसका हो गया? एपी का। अभी हम एपी आगे पढ़ेंगे। यहां पर मैं इसको ऐसे तो कह सकता हूं ना भाई कि 1 से लेकर के और ये कहां तक जा रहा है? 188 तक। और माइनस मैं ये कह सकता हूं कि 1 से लेकर के और ये कहां तक माइनस है? 16 तक। अब देखिए अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 188 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस इसका देखेंगे तो 16 गुणे 17 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 9 चौके 36, चूंकि इकाई अंक चाहिए इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, माइनस 8 सत्ते 56, इसका इकाई अंक भी 6 हो जाएगा, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन इसमें गलत है, देख लीजिए। यहां पर भी आप देखो 9 चौके 36, इसका इकाई अंक भी 6 आने वाला है, 8 सत्ते 56, इसका इकाई अंक भी 6 आने वाला है। तो जब इसका भी इकाई अंक 6 है, 2 9 18, 2 चौके, ठीक, और इसका इकाई अंक भी 6 है, जब दोनों को घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसको देख लीजिए, यहां पर क्या है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इनसे है। तो 3 चौके 12 और 2 9 18, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। देखिए 3 में 4 का गुणा किया 2 आ गया, 2 में 9 का गुणा किया कितना आ गया? 18, और 18 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। बात करते हैं अगले सवाल की। इसको देख लीजिए, फैक्टोरियल। यह मामला थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए फैक्टोरियल में अगर मैं बात करूं, जैसे 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2, ये होता है, वहीं से शुरू होकर के और 1 तक का गुणा। अब यहां आप देखो कि 1 फैक्टोरियल का जो मान है वो तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2। 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 6। 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका कितना हो जाएगा? 24। 5 फैक्टोरियल का मान, अब 5 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका कितना हो जाएगा? 0। अब यहां पर आपको देखना यह है, यहां पर आपको जो देखना है वो ये देखना है कि 5 के बाद जब 6 आप लोगे तो 6 में भी वही चीज आनी है, 6 में भी वही चीज आनी है। 5 और 2 जैसे ही मिलेंगे वो क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। 5 और 6 जैसे ही मिलेंगे वो क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। तो इकाई के अंक की जब बात आएगी तो वो तो 0 ही आना है। तो 5 का भी, इसका भी 0, इसका भी 0, सभी का 0, मतलब इकाई अंक के लिए हमारे मतलब की चीज केवल यहां तक। तो अब आप देखिए इसके बाद रहेगा 5 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, इन सभी का जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा? 0। 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 है, 2 फैक्टोरियल का 2 है, 3 फैक्टोरियल का 6 है, और 4 फैक्टोरियल का 4 है। अब आप देखिए 6 4 10, तो 12, 12 और 1 13, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। तो फैक्टोरियल में यह बात हमेशा याद रखनी है, 5 फैक्टोरियल और उससे ज्यादा के जितने भी फैक्टोरियल हैं उन सभी का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए इसमें देखिए फिर फैक्टोरियल का मतलब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का मान तो 0 होगा। 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4, मतलब कितना आ जाएगा? ये 6। इसको आप 6 बना लीजिएगा, पता नहीं क्या लिख दिया है इन लोगों ने, पीपीटी बनाने में भी इतनी गड़बड़ियां करते हैं ये लोग। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल और उससे ऊपर के सभी फैक्टोरियल्स का इकाई अंक हमेशा कितना होता है? छूट। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए सब फैक्टोरियल वाले मान है, ये तो सभी 5 फैक्टोरियल से ऊपर ही है, इनमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां पर सभी 5 फैक्टोरियल के ऊपर है, इसलिए इनका मान तो 0 ही आना है। अब ये देख लीजिए 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, ये इसमें भी आपके फॉर्मूले का यूज हो रहा है, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर तक, और माइनस जो आपका मिसिंग है वो है
एक स्क्वायर से लेकर के और 6 स्क्वायर तक। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। देखिए n की वैल्यू है 25 गुणे 26 गुणे 25 दूनी 50 और 1 51 बटे 6। ठीक है, इसका जो मान है 6 गुणे 7 गुणे 6 दूनी 12 1 13 और बटे कितना है 6। 6 से 6 कैंसिल। देखिए यहाँ देखिए 2 टाइम 6 ये 13 बचेगा और 17 तिया 51। अब इसका इकाई अंक देखिए 5 आ रहा है, तो 5 टाइम 15 किसी का भी मैं गुणा करते रहूं इकाई अंक तो 5 ही आएगा। और यहाँ 7 तरीक 21 इकाई अंक 1 आएगा, घटा देंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जब कभी भी मामला एपी से रिलेटेड आए तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, आप उन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करके उन्हीं फॉर्मूलों का सवाल ही गलत लिख दिया है इसने ये वाला, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करके यहां पर ध्यान नहीं दे पाए। ये पूरा मामला 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये विषम संख्याओं का है, विषम संख्याओं का है। ठीक है, ये पूरा ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स का नहीं। तो विषम संख्याओं का आप लोग लिख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन कितना होता है 3। अब देखिए ये पूरा मामला मैंने आपको बताया ही, कहानी कुछ इस तरीके की है, 25 स्क्वायर और इसमें माइनस है 1 स्क्वायर प्लस कहाँ तक गायब हुआ है ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसा, और यहां तक ये कहां तक गायब हुआ है ये 5 स्क्वायर, ये कहानी है। अब यहां पर जो n है, n बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 बटे 2, मतलब यहां पर n है 13, यहां पर n बराबर कितना है 5 प्लस 1 बटे 2 मतलब 6 बटे 2, मतलब ये कितना है। ठीक है, अब देखिए अब 13 है तो अगर मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो 13 दूनी 26 और 1 27, 13 दूनी 26 और 1 ये कितना हो जाएगा 25 बटे कितना करना है 3 नमा। अब आप देख लीजिए यहां से आप देख ही रहे हो 5 आ गया, मतलब इसका इकाई है 5 ही होगा। माइनस इसको देखिए 3 गुणे 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 में से घटेगा 5 3, यहां भी कितना आ जाएगा 5, मतलब इकाई अंक हो जाएगा 0, उत्तर हो जाएगा 0। अगर ये मामला नेचुरल नंबर्स का होता तो उत्तर कितना आ रहा था 4, लेकिन यहां पर मामला किसका है विषम संख्याओं के वर्ग का, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। फॉर्मूला विषम संख्याओं के वर्ग का ये रहा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए ये वाला मामला पूरा ही दिया हुआ, तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि ये तो किसका है नेचुरल नंबर्स का है। अब ये क्या है 27 है, तो 27 गुणे 28 गुणे 27 दूनी 54, 54 और 1 55 बटे कितना है 6, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 और ये कितना है 14। अब देखिए 5 भी आ गया 4 भी आ गया, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। पांचवा ऑप्शन इन लोगों ने लिखा ही नहीं, इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि 5 है और 5 के साथ एक सम संख्या लगी हुई है, तो 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे उसका इकाई अंक 0 होगा, और अगर एक बार 0 आ गया गुणे के फॉर्मेट में तो फिर इकाई अंक हमेशा 0 ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, ये देख लीजिए 2 की घाते 3, 3 की घाते 3 प्लस 70 की घाते 3, केवल 1 की घाते 3 मिसिंग है इसमें, मतलब 2 की घाते 3 इसको ऐसे कर सकते हैं, ये है मामला, और माइनस कितना है 1 की घाते 3, ये मिसिंग है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, देखिए कितना है 70 गुणे 71 बटे 2 और इसका स्क्वायर। अब देखो आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में किसी भी संख्या का गुणा करें 5 ही आएगा, स्क्वायर भी करेंगे तो भी 5 आएगा, और 5 में से 1 घटेगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए 5 में किसी भी संख्या का गुणा होगा इकाई अंक 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक 5 ही आएगा, उसमें 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको देख लीजिए n फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, सवाल आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल ये दिया हुआ है। अब आप इसको अगर हल करेंगे तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
ये दोनों कैंसिल, उत्तर कितना जाएगा? देखिए n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 4 गुणे 3 गुणे 2, एक एक कम होता चला जा रहा है। n से एक कम हो गया 3, 3 से एक कम हो गया 2, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं ना n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बचेगा कितना? n दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखिए यहां पर देख लीजिए इकाई अंक कितना रहा है? 2। देखिए यहाँ का इकाई अंक, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना, मतलब 6 गुणे स्टार गुणे 7 गुणे स्टार और इसका इकाई अंक कितना है? 2। तो 6 सते 42, ये कितना है? अब अगर 2 है तो 2 में अगर मैं यहां पर भी 1 रख लूं, यहां पर भी 1 रख लूं, तो 2 गुणे 1 गुणे 1, तब भी कितना आ जाएगा? 2। ठीक इसी तरीके से एक और डाटा बनता है 6 गुणे 6, तब भी कितना आ जाएगा? 2। बाकी किसी में ये चीज नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 2 चौके 8, 8 चौके 32, 2 चौके 8, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4। 5 में तो 0 आ जाएगा, 6 ले ही लिया, 9 में आए, 7 में आएगा नहीं, 8, 8 में भी आ सकता है, 8 अठाई 64 नहीं आएगा, 8 अठाई 64 नहीं आएगा, 9 नमा 81, हाँ 1 9 में आ सकता है। देखिए इतने सारे ऑप्शंस बन रहे हैं, मतलब 1 4 6 9, 1 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 9 भी बनेगा, कुछ भी हो सकता है। 1 ना करके इसको आप 2 कर लीजिएगा, उत्तर बना लीजिएगा 6। मतलब इनमें से कोई भी 4 अंकों में से स्टार की जगह पे आप प्लेस करोगे तो उत्तर आपका 2 ही आने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, यूनिट प्लेस का जो कंप्लीट सिलेबस था, जो अभी तक सवाल आपसे पूछे गए हैं या अभी आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल आज के इस क्लास में हमने शामिल करने का प्रयास किया। हाँ, एक आध सवाल ऐसे जैसे भी आपने देखा होगा ऑड नंबर्स वाला, तो वहां पर एपी से संबंधित सवाल भी आ जाते हैं, कई बार जीपी से संबंधित सवाल भी आ जाते हैं, तो कुछ एक सवाल आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आगे आ सकते हैं। तो अगर आगे ऐसे कोई सवाल आते हैं तो एपी जीपी में आपका जो वो वाला मामला है वो क्लियर हो जाएगा। फैक्टोरियल वाला मामला क्लियर हो चुका है, बाकी संख्याओं जोड़ और गुणा वाला मामला भी क्लियर हो चुका है। तो आज की इस क्लास से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।